जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र की हत्या करने वाला काला कानून आपातकाल इंदिरा गांधी ने लागू किया था। देश के बड़े बड़े विपक्ष के नेता इमरजेंसी के दौरान जेल में डाल दिए गए थे। उन्हीं में एक राजनारायण भी थे, जिन्होंने इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में देश की सबसे ताकतवर महिला इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव हरा दिया। इन्होंने ही 1971 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ धांधली की याचिका दाखिल की थी। तत्कालीन इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी का 1975 में रद्द कर दिया था। इस निर्णय के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। आपातकाल के बाद हुए 1977 के चुनाव में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को रायबरेली से हार का मुंह देखने के लिए मजबूर कर दिया था। 1975 में इस देश को चलाने वाला भी, जिसकी सोच में डेमोक्रेसी के लिए, अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया और वो अदालत में साबित भी हो। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया। 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा, तो फिर वो आपको नजदीक से देखोगे तो हाँ 22 साल का ये था। हाँ अच्छा 22 साल का था। ये मुझसे पहले अध्यक्ष थे और ये जीपी बैठे हैं जयप्रकाश नारायण जी। देश भर में एक वातावरण बनना था। सभी जानते हैं इमरजेंसी जो है वो इंदिरा गांधी का इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपना जो उनकी लोकसभा की सदस्यता था वो रद्द किए जाने पर उससे उपजी जो इंदिरा गांधी को जो लगा कि अब निर्णय के अनुसार वो लोकसभा नहीं जा सकेंगी, कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी, 6 साल के लिए उनका चुनाव रद्द हुआ था। तब उन्होंने वो अचानक जाकर रात के 12 बजे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से एक बिना कैबिनेट की स्वीकृति कराए हुए और 12 बजे इमरजेंसी का अध्यादेश जारी कराया। जारी होते ही 25-26 जून की रात्रि की बात है और सुबह तक जब लोगों की आंख खुली तो देश भर में विरोधी जो विपक्ष था उसके नेता लाल कृष्ण आडवाणी हों, जॉर्ज फर्नांडीज हो, अटल बिहारी वाजपेयी हों, मधु लिमई हो, मधु दंडवते हों, वो तमाम नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। उसी श्रृंखला में मेरठ के भी कुछ गिरफ्तारियां हुई, जिसमें मेरे खिलाफ भी अलग अलग थानों में 3 मुकदमे दर्ज हुए। देखिए, आपातकाल के संबंध में 2 प्रकार की बातें कही जा सकती हैं, 2 स्तर पर। एक तो ये कि आपातकाल आखिर क्यों लगा, क्या राष्ट्रीय परिदृश्य था। इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने क्यों आपातकाल लगाया, और आपातकाल के दौरान किस प्रकार का घटनाक्रम रहा। एक तो ये पहलू है, और दूसरा पहलू ये है कि व्यक्तिगत स्तर के ऊपर आपातकाल में हमारा क्या अनुभव रहा। तो दोनों ही बातों में यदि हम कहें तो हमको पता है कि 25-26 जून की रात में 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी, और उसका कारण केवल एक था कि 12 जून को इंदिरा जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनके चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द घोषित कर दिया था, या मीडिया के ऊपर प्रतिबंध हो गया। यानी सब प्रकार से लोकसभा के माध्यम से कानूनों में संशोधन किया गया। यानी यहाँ तक हुआ कि जो प्रियम्बल है संविधान का 42वें संशोधन के माध्यम से उस तक को बदल दिया गया। कार्यकाल जो लोकसभा का था वो अपने आप ही 1 साल और बढ़ा दिया गया। यानी ऐसी अनेक बातें। घर के कुर्की के आदेश हुए और यहाँ से पुलिस उस आदेश को लेकर गई। तब मुझे मेरे संघ के नेतृत्व ने कहा कि अब आप सरेंडर कर सकते हो। तो 15-16 तारीख में जुलाई में मैंने सरेंडर किया और लगभग 5 महीने 5.5 महीने मैं मेरठ कारागार में रहा। जिन्होंने आपातकाल के जुर्म झेले थे, और मुझे लगता है कि देश की नई पीढ़ी को निश्चित रूप से याद रखना चाहिए उस काले अध्याय को जिसमें लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हुआ था। और अगर ये हमारी नई पीढ़ी तक और जन तक ये संदेश हम पहुंचा सके तो मुझे लगता है कि फिर भविष्य में कोई तानाशाह इस देश में नहीं पैदा होगा और लोकतंत्र की जननी का लोकतंत्र सदैव सुरक्षित रहेगा। सर, उत्तर प्रदेश के सुभांशु शुक्ला
देखिए, जो 50 साल आज हुए हैं, जिस प्रकार से देश की को एक इमरजेंसी लगा करके जेल में परिवर्तित किया गया था और सत्ता को बचाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने उसका दुरुपयोग किया। आज भी वही हालत है। उस वक्त इंदिरा गांधी और संजय गांधी थे, आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी है और ये चाहते हैं कि आज भी इस देश को इसी प्रकार से किया जाए। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और ये संकल्प लेने का दिन है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, दोबारा इस सत्ता का कोई दुरुपयोग ना कर पाए। कितनी बड़ी पहल है प्रधानमंत्री जी ने ये इनिशिएटिव लिया है? संविधान हत्या दिवस 2025 के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय, दुर्भाग्यपूर्ण का दिन है आज हमारे लिए। जिस संविधान की संरचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने 26 नवंबर 1949 को किया था, उस संविधान की हत्या ठीक 25 साल के बाद, 25.5 साल के बाद 25 जून 1975 को कर दिया। लोगों के आजादी को नष्ट करेगा ही संविधान और संवैधानिक संस्था को भी नष्ट करेगा। ये सजग करने की जरूरत है और बिहार से पूरे देश तक इसको सजगता के साथ हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल है, एक सवाल है, सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पूरे का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू इस जंगल राज से हम लोग लड़े हैं। इस आपातकाल के विरुद्ध आज जितने लीडर देख रहे हैं सब आपातकाल के पीरियड में संघर्ष करके उपजे हैं। हम लोग का भी बहुत कम उम्र था तो नारा लगाया जाता था, सब छोटे छोटे बच्चे निकलते थे, गली गली में शोर है कि आगे का लाइन आप लोग भी जानते हैं। लेकिन जेडीयू नहीं ना है सर, साथ नहीं ना दे रही है।